फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो स्पीडी पब्लिकेशन के टॉप 700 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर के आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक कराया जाएगा। ठीक है, यह एक वार्षिकांक है, इसलिए अगस्त 2020 से लेकर के 1 जुलाई 2021 तक का एक अपडेटेड करंट अफेयर यहाँ पर कराया जा रहा है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो आप लोग कोई भी किसी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोत्सवाना में भी दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हीरा मिला है। बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा पहला हीरा किस देश में मिला था? तो दक्षिण अफ्रीका में मिला था। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा भी बोत्सवाना में ही मिला था और अभी तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भी बोत्सवाना में ही मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे? तो मिल्खा सिंह एक प्रसिद्ध धावक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मिल्खा सिंह एक प्रसिद्ध धावक थे और अभी इसका निधन हो गया है, इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वे सारे जो है हम एक वीडियो के माध्यम से अपलोड कर चुके हैं। तो उस वीडियो को आप लोग को चाहिए तो आप लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2021 के प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको इस वीडियो को देखने को मिल जाएगा और आप लोग वहां से देख सकते हैं। बात रही कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा किया है? तो अभी जो है, ठीक है, राजस्थान सरकार ने जो है वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का घोषणा किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में ही, ठीक है, राजस्थान में ही भारत का 52वां, ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भी है और राजस्थान में ही आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी है, राजस्थान में ही घाना पक्षी विहार है, राजस्थान के जयपुर में ही पिंक सिटी है। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, यहाँ के अभी राज्यपाल है कलराज मिश्र और यहाँ के अभी चीफ जस्टिस जो है वह है इंद्रजीत मोहंती। तो सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बन सकते थे करा चुका हूँ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में, ठीक है, दिहिंग पिटाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है? ठीक है, तो दिहिंग पिटाई वन्यजीव अभ्यारण्य को अभी असम का राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं असम की। तो असम के अभी जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वह है हेमंता बिस्वा शर्मा, यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक है, और असम में ही, ठीक है, भारत के सबसे बड़ा रोपवे ब्रिज बनाया जा रहा है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो स्पेन के एक सर्वोच्च सम्मान है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड और इससे सम्मानित किया गया है अभी अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन जो कि जिसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है और इसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो अभी भारत ने थाईलैंड के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है आपका सिंगापुर से। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके पास? तो अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में भारत के लिए WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसमें अभी निदेशक नियुक्त किए गए हैं आपका आशीष चांदोरकर। ठीक है, आशीष चांदोरकर को अभी हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? तो इस रोबोट के रोवर का नाम है वाइपर। ठीक है, जिसको नासा के द्वारा अभी 2023 तक में चंद्रमा पर भेजा जाने वाला यह पहला मोबाइल रोबोट होगा, जिसका रोवर का नाम क्या है? तो वाइपर। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं? तो अभी भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं सत्या नडेला, जो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश के नाम से किया गया है। ठीक है, तो अभी यास का जो नामकरण किया गया है यह अभी आपका ओमान देश के नाम से यास का नामकरण किया गया है इस चक्रवात को। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका 62 और इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया है। तो अभी देश में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को लॉन्च किया गया है कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की विश्व दाता सूचकांक, ठीक है, विश्व दाता रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो विश्व दाता रिपोर्ट में भारत को स्थान मिला है 14वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आपको इंडेक्स से रिलेटेड अगर सारे इंडेक्स एक साथ चाहिए तो आप लोग जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से जाकर के हर एक टॉपिक का करंट अफेयर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम में जाकर के हर एक टॉपिक का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको इकट्ठा सारे इंडेक्स एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आप बताइए कि पिछले 10 साल में दुनिया का सबसे ज़्यादा दानवीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। हम पहले ही बता चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नमस्ते योग ऐप को अभी लॉन्च किया गया है आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो अभी इसे नियुक्त किए गए हैं मुकेश शर्मा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ के अभी जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के गवर्नर अभी कौन बन गए हैं, तो अभी यहाँ के नए गवर्नर बने हैं, कौन बने हैं आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है आपका अरुण कुमार मिश्रा को। पहले कौन थे, HL दत्तू थे, लेकिन अभी अरुण कुमार मिश्रा जो है नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है आपके पास, प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस, ठीक है, ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है आपका 15 जून को। तो 15 जून को प्रतिवर्ष ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब जून की, तो 21 जून को मनाया जाता है आपका योग दिवस, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 23 जून को तो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 23 जून को ही विधवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 29 जून को, तो 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, PC महालनोबिस के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 5 जून को, तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक है, बात करते हैं 20 जून की, तो 20 जून को मनाया जाता है शरणार्थी दिवस। ठीक है, तो 20 जून को शरणार्थी दिवस, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर विधवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सारे जो है जून के इंपॉर्टेंट एक साथ में करा दिया हूँ दिवस वाले। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया है नितिन राकेश को। ठीक है, किसे, नितिन राकेश को, जो कि एक भारतीय है। इसे अभी बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो भारत के जो सरकार के जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है, इसके लिए अभी किस संस्था के साथ $200 मिलियन ऋण का समझौता किया है भारत सरकार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी समझौता किया है $200 मिलियन ऋण लेने का। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, हाल ही में किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। तो मई 2021 के लिए अभी जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है आपको, यह मिला है आपका मुशफिक
नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में मई 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है अभी मुशफिकुर रहीम को, ठीक है, जो कि बांग्लादेश के एक क्रिकेटर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह थे आपका कन्नड़ फिल्म के निर्देशक, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था आपका कहाँ पर? बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में इसका बैठक हुआ था। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में कौन, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, जिसके अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? अक्षय कुमार बन गए हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अक्षय कुमार ही च्यवनप्राश का भी आपका ब्रांड एम्बेसडर है। अक्षय कुमार ही आपका हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का भी ब्रांड एम्बेसडर है। अगला प्रश्न क्या है आपके पास? तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी न्यूजीलैंड ने घोषणा किया है और न्यूजीलैंड ने कहा है कि अगले वर्ष ही दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और जापान ने भी क्या कहा था कि लकड़ी का बना एक उपग्रह लॉन्च करेगा, और यह कब तक करेगा? 2023 तक करेगा। तो दोनों को एक साथ याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। और यह क्वेश्चन जो है अभी 23 जुलाई के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को, ठीक है। एक बार फिर हम लोग यहाँ पर सारे जो है जून से रिलेटेड जितने भी दिवस उसको याद कर लेते हैं। 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 15 जून को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड विंड डे, ठीक है। विश्व वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। विश्व हवा दिवस मनाया जाता है कब? आपका 15 जून को। उसके बाद बात करते हैं 21 जून को, तो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 20 जून की बात करते हैं तो 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 5 जून की, तो 5 जून को मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं हम लोग आगे और, तो 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कार मिला? तो अभी पुलित्जर पुरस्कार से किस भारतीय मूल के पुरस्कार को पुरस्कृत किया गया है? तो यह हो जाएगा मेघा राजगोपाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखिए कि अभी जो है भारतीय मेघा राजगोपाल को अभी पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अभी 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया? तो G7 शिखर सम्मेलन जो अभी हुआ 12 से 13 जून को, इसकी अध्यक्षता किया है ब्रिटेन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाया जाता है आपका 12 जून को, ठीक है। 12 जून को प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, और ये आर्टिकल 24 के तहत जब बाल श्रम निषेध को दर्शाता है, ठीक है। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और विश्व पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को, ठीक है। और उसके बाद 14 जून को क्या मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है। तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। तो तीनों को एक साथ याद रखिएगा। 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? ठीक है, तो अभी हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? तो यह बने हैं आशीष सर्राफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 81, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी अभी किया है दक्षिण कोरिया ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद रखना है। दक्षिण कोरिया ने अभी P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 82। तो अगला प्रश्न है आपके पास 82 नंबर, जिसमें बोला गया हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसकी उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट पड़ता है, इसके अभी नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं। तो नए चीफ जस्टिस बन गए हैं मुनेश्वर नाथ भंडारी। कौन? मुनेश्वर नाथ भंडारी इलाहाबाद के अभी नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। कौन? मुनेश्वर नाथ भंडारी। तो ऑप्शन बी नंबर सही आंसर होगा, इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की अभी पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? डेवी हैविट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में चर्चा में रहा बैनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है। तो बैनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है कर्नाटक से, ठीक है। कर्नाटक से है बैनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध, इसको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि भारत के 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया, यह कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है, इसको भी याद रखना है। तो दोनों के एक साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, ठीक है। तो अभी फेसबुक ने किसे नियुक्त किया है? फेसबुक ने अभी स्फूर्ति प्रिया को अभी जो है शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? सुंदर पिचाई, और अभी वर्तमान इसके सीईओ भी सुंदर पिचाई ही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो यह होगा आपका इसका सही आंसर शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह के लिए 2028 से 2030 के लिए 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है नासा ने। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है असम राज्य से, ठीक है। असम में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत की कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो पर्यावरण रिपोर्ट 2021 में भारत ने 100वां स्थान प्राप्त किया, 117वां स्थान प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया, इसका नाम क्या है? तो डेल्टा। कौन सा नाम है? डेल्टा वेरिएंट इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी डेल्टा और कप्पा दोनों हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा और कप्पा दोनों हो जाएगा, दोनों वेरिएंट को भारत में देखा गया है। WHO ने जिसे नामकरण भी किया है डेल्टा एंड कप्पा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में HSBC, तो HSBC ने नए CEO कौन बने हैं? तो HSBC के नए CEO अभी कौन बन गए हैं? इसके नए CEO बन गए अभी हितेंद्र दर्वे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, युवा PM योजना किस मंत्रालय के पहल है? तो युवा PM योजना जो है यह किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। और अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री बन गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके पास, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं हम लोग 14 जून की, तो 14 जून जो है विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जून को आपका वर्ल्ड यानी कि विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, ठीक है, PNGRB के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो इसके अभी जो है अगले अध्यक्ष यानी कि नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? संजीव नंदन सहाय। संजीव नंदन सहाय अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अगले अध्यक्ष बन गए हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है अभी रूस ने, ठीक है। रूस अभी ओपन स्काई संधि से हटने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके पास, तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन ऋण समझौता किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC ही है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य
सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 7 जून को, ठीक है। 7 जून को प्रति वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार जो है आपका 12 जून को प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस के रूप में, ठीक है। 20 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके बाद मनाया जाता है आपका 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप्स व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में भी व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बन गए हैं परेश बी लाल। परेश बी लाल को भी व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बन गए हैं। अगला प्रश्न क्या है? अभी इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय किसके सहयोग से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा के सहयोग से अभी पृथ्वी प्रणाली वेधशाला का विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न क्या है? अभी 99 नंबर, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया है? तो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए राजस्थान ने भी अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में अभी जो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। राजस्थान में अभी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का भी शुभारंभ किया है, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का भी शुभारंभ किया है और यहीं पर अभी अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू किया गया है। राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है और आपका इंद्रजीत मोहंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा और राजस्थान के जयपुर में पिंक सिटी स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 100, ठीक है, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस इस बार मनाया गया था? तो इस बार जो है विश्व पर्यावरण जो दिवस था इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आपका इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ठीक है। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इस बार जो पर्यावरण दिवस का थीम था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आपका दूसरे वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन तक यहाँ पर कर चुके हैं। इस प्रकार हम लोग टॉप 700 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे अगला वीडियो में अपलोड करूँगा आप लोग को तुरंत मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये वाला है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट, ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों का लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगला वीडियो में हम लोग इसका आंसर देखेंगे।